मैं पूछना चाहूंगी कि आप भागवताचार्य हैं, राम कथा करते हैं, ऐसे ही कई हमारे आचार्य जी हैं। अभी बीच में लाखों की संख्या में एक उभर के आए, जिनकी लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा हुए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सवाल उन पे उठे, कई बातें उनके लिए कही गई, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं रोका और लाखों की संख्या में उनसे लोग जुड़ते चले गए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कुछ कहूँ वो उचित नहीं होगा, लेकिन आपने पूछा है तो शायद वो मेरी बात को सुने या नहीं सुने। हम जैसा विचार करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो मानस में एक पंक्ति लिखी है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ने गीता में कहा, जिस किसी में ज़्यादा कुछ देखो, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में बवा, जिसमें ऊर्जा ज़्यादा हो। श्री तो नहीं थी उनके पास, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई जी, लेकिन भगवान ने कहा कि श्री नहीं है तो ऊर्जा की मात्रा देखो, दूसरा पैरामीटर लगा दिया जी, नाप करिए उसमें, तो ऊर्जा की मात्रा उसमें कितनी है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में जो ऊर्जा की मात्रा है वो इतनी अल्पायु में और इतनी ओजस्विनी भाषा में, क्योंकि आज जिस भाषा की जरूरत है जी, सनातन को वीर की जरूरत है जी। जब पाप लोहे जैसे हो जाएं जी, तो फूल उसको नहीं काट सकेगा जी। फिर उसको काटने के लिए भी कोई लोहे जैसा वज्र ही चाहिए जो उस पाप राशि को समाप्त कर सके। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अनेक लोगों को, जो विधर्म में चले गए थे, भटक गए थे, जो परंपरा से नीचे उतर गए थे, सबके मुख में राम नाम जपा दिया जी। हर किसी को सनातन की भावना से ओतप्रोत कर दिया, हरि भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। उनको वेद पुराण की जरूरत नहीं है पढ़ने की जी। हर किसी के मुख में हनुमान जी का जयकारा, राम जी का नाम डलवा दिए और जगह जगह लोगों के घरों में ध्वजाएं फहरा रही जी। लोग झंडे लगाने से डरते थे, कई सरकारों ने रोकने की भी कोशिश की, प्रांतीय सरकारों ने, कि उनको उतरने नहीं देंगे, उनको ये नहीं करने देंगे, लेकिन आपने देखा कि वो गए। इतनी निर्भीकता, इतनी ऊर्जा, ये हनुमंतकारी के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। कोई चैलेंज करे उसके साथ निर्भीक होकर डट जाना जी। सारा विधर्म एक तरफ, सब उनके द्रोह में खड़े, उसके बाद भी उसका जो ईश्वरीय गुण है, जो ऊर्जा है उनकी, जो गुरु कृपा है उनके ऊपर, जो हनुमंत कृपा है, वो वंदनीय है। तो आचार्य जी का जो ये देव कार्य है वो निश्चय ही राम काम के लिए आए हैं, ऐसी मेरी भावना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें